आपने बात सुन ली, 90% रेवेन्यू तो आईसीसी ने अलग अलग बेचे हैं। अब आप देखें कि यहाँ तो पैसे का भी मामला आ गया, यहाँ जो मेंबर बोर्ड्स हैं, जो गरीब ममालिक हैं जैसे जिम्बाब्वे है, उसको भी पैसे चाहिए, आयरलैंड को भी पैसे चाहिए, तो फिर उस सूरत में क्या होगा? इकबाल, बात यह है कि इन्होंने बात की कि मोहसिन नकवी के फेस सेविंग के लिए, तो मोहसिन नकवी का फेस सेविंग नहीं है, ये एक मुल्क का फेस सेविंग है कि आप उस मुल्क में आना नहीं चाहते, आपको कोई ना कोई बहाना चाहिए, तो वो मुल्क आपके मुल्क में जाके कैसे खेले? कितना भी रेवेन्यू आता है इकबाल, ये आईसीसी का इवेंट है। मैंने फिर कहा कि हमारी बदकिस्मती है कि जिस इदारे का इवेंट है वो इदारा कमजोर नजर आ रहा है। जब आपने पाकिस्तान को दे दिया इस मेजबानी, तो फिर पाकिस्तान के शराइत लोग तो कह रहे हैं आईसीसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन के रह गई है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इकबाल, आईसीसी के क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा इस वक्त इम्तहान है और वो इस इम्तहान पे पूरा नहीं, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान और भारत क्रिकेट बोर्ड को आपस में कह दिया कि आप मामला तय करें। भारतीय क्रिकेट बोर्ड, भारतीय गवर्नमेंट लिख के नहीं देगी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, और वो फाइनल जो है मोदी स्टेडियम में ही कराना चाहते हैं। और उस वक्त फिर इस सूरत में क्या होगा? मुझे ये बात बताएं, रेवेन्यू अगर 90% आता है तो उसमें से कितना परसेंट पाकिस्तान इंडिया के मैच से आता है? वो कह रहे हैं कि इंडिया के बाहर नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के बगैर भी नहीं हो सकता। और होस्ट की आपको बात माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं पे देखो इकबाल, फेस सेविंग ये नहीं है, विन विन सिचुएशन से तो ये मामला जाएगा। हाँ। लेकिन ऐसे नहीं होगा। ये पाकिस्तान अपने सांस पर खड़ा है, अगर हाइब्रिड मॉडल माना है तो उसको बचाने। आज भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मामला तय नहीं पा सका और अभी तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है और बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया है पीसीबी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी और भारतीय हुकूमत को भी। मुनीर, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब तक भारतीय हुकूमत लिख के नहीं देती, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मानेगा, और वो लिख के देने को तैयार नहीं है, तो दोबारा वो कह रहे इन प्रिंसिपल जो हाँ। पिछली मीटिंग में था कि आईसीसी ने कहा कि इन प्रिंसिपल इंडियन क्रिकेट बोर्ड तैयार हो गया। आईसीसी एश्योरेंस दे दे कि वो 100% जो है हाइब्रिड पे होगा। तो आईसीसी तो जय शाह खुद आईसीसी में। वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई तो इकबाल जबानी तो नहीं चलता। पहले बता चुके हैं 2012 में एमओयू हुआ और वो आने से इनकार कर दिया उन्होंने। वही तो है, एतबार नहीं कर रहे, नहीं है इन पे गजब किया तेरे वादे पे इनको इनके ऊपर एतमाद की तो बात ही नहीं है। बात ये कि अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हैं ये। देखिए, या तो आप बिल्कुल इनसे वो हो जाएंगे नहीं जी हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर आप अपने प्रिंसिपल पर जो है ना डट जाएंगे, नहीं जी हमारा प्रिंसिपल है, जो होगा फिर देखी जाएगी। कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टांस को इतना मजबूती से डटे रहना, ये भी पाकिस्तान की कामयाबी। वालेकुम सलाम। मेरे साथ मुनीरुल हक भी आपके पुराने साथी मौजूद है और हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हमने भारत भी बात की जीएस विवेक से, वो ये पॉइंट रेज कर रहे हैं कि भारतीय हुकूमत किसी सूरत लिख कर देने को तैयार नहीं है। आपके पास क्या इत्तलात है? शायद भारतीय हुकूमत को लिख कर तो पड़ेगा, पहले तो ये लिख कर देना पड़ेगा कि हम अपनी टीम नहीं भेज सकते और पीसीबी को हमने मना किया, और फिर भारतीय कराएगा कि पाकिस्तान ने जो फॉर्मूला दिया है कि आगे 3 साल तक भी पाकिस्तान की भारत नहीं जाएगी, वो भी आईसीसी के लेटर हेड पे और आईसीसी के प्रेस रिलीज में मेंशन होगा ताकि वो लीगली बाइंडेड हो। तो अगर फर्ज कीजिए ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा बनती है, लिख कर नहीं देते, फिर क्या होगा? उसका ऑल्टरनेट क्या होगा? शायद ये तो स्टैंड ऑफ चलता रहेगा। फिर स्टैंड ऑफ अल्टीमेटली जाके ये होगा कि आप फिर बोर्ड मीटिंग वोटिंग आ जाएंगे और 18 बोर्ड मेंबर्स है, उनमें से 17 को वोटिंग राइट है। 2/3 की मेजोरिटी से जो भी जीतेगा, चाहे पाकिस्तान जीते चाहे भारत जीते, वही रेजोल्यूशन करनी पड़ेगी। इस सारे केस में आईसीसी का किरदार बहुत ही मायूस कुन रहा। ना तो वो मीटिंग का बताते हैं, ना ही वो ये बताते हैं कि मीटिंग पोस्टपोन हो गई, ना ही वो ये बताते हैं कि फाइनल डिसीजन कब आएगा, कुछ नहीं बताते। और अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान इस सारे तनाजे के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, बोर्ड मेंबर्स को अपने साथ करे, लॉबिंग करे और ये कहे कि आईसीसी की जो गवर्नेंस है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे 2011 में हारून लोरगाट ने किया था। हाँ। उन्होंने एक रिव्यू करवाया लॉर्ड वुल्फ के जरिए, जो पीसी इंग्लैंड के हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट दी, वो बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट है, वो इंटरनेट पे भी मौजूद है, जरूर उसको सब लोग देखें। तो उन्होंने ये कहा था कि जो क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी क्रिकेट बोर्ड है, ये जो बॉडी है, इसकी गवर्नेंस इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और जो 3 बड़े ममालिक हैं, पहले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वीटो कर देते थे, अब भारत का क्लाउट है, उनका असर रसूख है, उनका पैसा है। उन्होंने लिखा था कि ये 3 ममालिक के असर रसूख से बाहर निकलना पड़ेगा आईसीसी को, और जो उसके डायरेक्टर हों बोर्ड के, वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज से हों जिनका क्रिकेट में ज्यादा अमल दखल ना हो, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे चाइना, जैसे जापान, जो बड़े ममालिक हैं, उनके वहां से इंडिपेंडेंट बोर्ड आने चाहिए।
एक और चीज, जिस तरह उस्मान समीउद्दीन ने कहा था कि ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन गई है आईसीसी, आप इससे इत्तेफाक करते हैं अब जो सूरत हाल है? अब तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से ज्यादा वो पोस्ट मास्टर बन गई है। वो सिर्फ बताती है कि यहाँ होगा, ये होगा, बोर्ड मीटिंग होगी, फंड बांट देते हैं। अगर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होती तो 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत अपनी मर्जी से पिचें न बनवाता, और उन्होंने फाइनल में भी अपनी मर्जी से पिच बनवाई जो उन्हीं को ले डूबी। उन्हीं के स्ट्रोक प्लेयर्स उस पिच पे बिल्कुल भी ना खेल सके और 240 241 रन पर आउट हो गए। और ट्रेविस हेड ने मार मार के भुरकस निकाल दिया। आज भी ट्रेविस हेड ने मार मार कर भुरकस निकाला है। लेकिन शायद एक सवाल पैदा होता है, अगर बोर्ड मीटिंग में वोटिंग पर जाते हैं, फर्ज कीजिए दिन गुजरते जा रहे हैं, 19 फरवरी से ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होना है, अगर वोटिंग पर जाते हैं मामलात नहीं सुधर पाते, तो आप समझते हैं कि इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किया जा सकता है या नहीं? ये आखिरी हरबा होगा आईसीसी का या भारतीय क्रिकेट बोर्ड का। उस सूरत में पाकिस्तान के पास डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास जाने का एक बड़ा अच्छा मौका होगा, या किसी बड़ी अदालत में जाने का मौका होगा। क्योंकि आईसीसी के जितने भी तनाज़े हैं वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाते हैं, तो वहां पाकिस्तान जा सकता है। लीगली पाकिस्तान एक अच्छे स्टैंड पर है, एक अच्छी फुटिंग पर है। लेकिन पाकिस्तान कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स नहीं जा सकता? स्विट्जरलैंड में जो है, जो खेलों की आलमी सालिसी अदालत है। पहले तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाना पड़ेगा, इसलिए कि जो आईसीसी का मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है और आईसीसी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके तहत पहले आपको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाना पड़ेगा। अगर कहीं खुदा ना खास वहां पे नाकामी हुई तो फिर पाकिस्तान कैश में जा सकता है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद अख्तर हाशमी हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट जर्नलिस्ट। मुनीर, आपने सुनी उनकी गुफ्तगू? आपके भी पुराने दोस्त हैं हमारे, बिल्कुल ज़हीन आदमी, बहुत ज़हीन आदमी, मुश्तरका नहीं माशाल्लाह, नो डाउट, बहुत ही सीनियर और बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। लेकिन इकबाल, एक चीज़ जो मानने वाली है ना, वो बात जो इवेंट मैनेजमेंट की है या वो कह लें पोस्ट ऑफिस है, अब उसके हेड भी तो भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह हो गए, तो जय शाह को भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं करनी चाहिए, उनको क्रिकेट की बात। हम सब बात करें एक बार, लेकिन हट धर्मी, बड़ापन, अपनी पावर को शो करना, वही अभी तक वही चीज चल रही है और वो मानने को तैयार नहीं है कि हम अपनी पावर में थोड़ी सी भी कमी करें। अब देखते हैं इस मामले का क्या हल निकलता है। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा मुनीरुल हक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर मुनीरुल हक के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुनीर, जिस तरह से शाहिद हाशमी बात कर रहे थे कि सुनने में ये आ रहा है, अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई कि आईसीसी का एक वफ्द फिर पाकिस्तान का दौरा करे शायद, और वो मैदानों कोई सिचुएशन को उसको असेस करे। क्या कहते हैं आप, क्या ये भी कोई बहाना होगा बाद में? देखिए, ये तो बिल्कुल आखिरी कोई हरबे के तौर पर चीज़ हो सकती है, क्योंकि मोहसिन नकवी तो मुस्तकिल दौरे कर रहे हैं, 2 दिन पहले नेशनल स्टेडियम में भी दौरा कर चुके हैं। उनके हिसाब से चीज़ें सारी फाइनल हैं और डेडलाइन उससे 15 दिन पहले ही ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, इसमें इतना वो नहीं है। लेकिन जब आपको कोई बहाना बनाना है तो आप किसी चीज़ को भी बहाना बना सकते हैं। फिर वो जैसे शाहिद ने बात की कि वोटिंग होगी, और वोटिंग में 17-18 रुकनी है तो 2/3 मेजॉरिटी तो इंडिया के पास आराम से चली जाएगी, ये तो हमें मानना पड़ेगी। तो वो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। इस वक्त सारा मसला यहाँ है कि राइटिंग में नहीं देने को तैयार है, वर्बल पाकिस्तानी बोर्ड मानने को तैयार नहीं है, तो ये डेडलॉक है इस वक्त। एक बार वर्बल मानना नहीं चाहिए। दिन नजदीक आते जा रहे हैं, 19 फरवरी से टूर्नामेंट है। आज आप देखें कि आज 7 दिसंबर हो गई है, तो कब होगा आखिर ये मामला? 70 मैक्सिमम 70-72 90 डेज में। देखें, उन्हें भी जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं उन्हें स्लॉट्स भी तो बेचते हैं ना टेलीविजन के टूर्नामेंट का। जब उन्हें इल्म होगा कि कहाँ मैच हो रहे हैं, टाइमिंग्स क्या होंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात में हो रहे 1 घंटे का फर्क है, बहुत सारी चीजें हैं ना। बिल्कुल सही है इकबाल, लेकिन इसको बिगाड़ भी किसने किया? आप देखें ना, जब पाकिस्तान में लाहौर में एक तकरीब होनी थी जिसमें शेड्यूल अनाउंसमेंट था, उससे चंद घंटे पहले इंडिया ये कहता है कि ब्रेक कर देता है 1 दिन पहले कि जी हम नहीं आएंगे। वहां से सारा मसला खराब हुआ है ना। उससे पहले तो इंडिया ने कभी ये नहीं कहा, उसने कहा भाई हमारी सरकार से बात चल रही है। लेकिन वो अपने मीडिया के जरिए तो खबरें चलाते रहे ना कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। ऑफिशियली उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया। उनके 2-3 जो जर्नलिस्ट हैं जिनको आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह, उनका यही काम है कि वो उन्हीं की ज़बान बोलते हैं। लेकिन राइटिंग में चीज़ आना या इस तरह अनाउंस करना, ये बिल्कुल एक अलग चीज़ होती है। अगर ऐसी कोई भी चीज़ थी, देखिए मोहसिन नकवी साहब को 2 चीज़ें थी। एक तो उनको आईसीसी पर था कि आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी इसमें कोई ना कोई राह निकालेगा, लेकिन आईसीसी कोई राह नहीं निकाल पा रहा है। तो दूसरे, या तो फिर आप बिल्कुल हट जाए ना अपने फॉर्म से, आप हाइब्रिड पर मान जाते।
अगर आपको इतना ही वो था तो आप पहले कहते थे ठीक है जी इंडिया नहीं आ रहा, हम हाइब्रिड खेलेंगे, जैसे उन्होंने बादल नख्वास्ता नजम शेट्टी ने माना था उसमें एशिया कप में। आप भी मान जाते कि नहीं है भाई, नहीं आ सकते, लेकिन आपको एज ए नेशन कहीं ना कहीं पे एक सांस लेना पड़ता है, उस हिसाब में हम कायम। इकबाल, ये कैसे हो सकता है कि मैं तो आपके घर आता रहूं, आप मेरे घर नहीं आएंगे, तो फिर मैं आपके घर एक वक्त तक आऊंगा ना, उसके बाद फिर मैं भी कहूंगा मैं नहीं आ सकता। तो इस चीज़ पे तो है। बहरहाल अभी दोबारा डेडलॉक हो गया इकबाल, और कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। जो हम कल तक बड़े इत्मीनान में थे कि अब सब चीज़ें हल हो गई हैं, दोबारा हम वही स्टेज